हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 6 एवं 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, दी हुई आकृति में एंगल 1 एवं एंगल 2 संपूरक कोण हैं। यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। देखिए, संपूरक कोण की क्या विशेषता होती है। दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है 180 डिग्री। अब यदि हमने मान कि एंगल 1 हमने माना 110 अंश का है और एंगल 2 कितने अंश का होना चाहिए, 180 माइनस 110 तो कितना हुआ, 70 अंश का। तो दोनों का योग हो गया ना 180। अब यदि हम एंगल 1 के मान में कमी कर दें, 110 से हम इसको 100 कर दें, तो दोनों का योग तो हम 180 ही चाहिए। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इसके मान में वृद्धि हो जाएगी, 80 अंश का हो जाएगा 70 से। और आप इसको बनाकर भी देखिए डायग्राम को। एंगल 1 अभी था 110 अंश का, अब हमें करना है 100 अंश का, तो हमने और छोटा कर दिया। तो ये देखिए 100 अंश का हो गया। तो एंगल 2 अपने आप कितने अंश का हो जाएगा, 80 अंश का। तो अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। यदि एंगल 1 में कमी आती है तो जिस माप से एंगल 1 घटेगा उसी माप से एंगल 2 बढ़ेगा। जिस माप से एंगल 1 घटेगा उसी माप से एंगल 2 बढ़ेगा। बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि इसको हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बस ये 2 लाइन आप थोड़ा सा लिख के देख लीजिए, इन्हीं 2 लाइन में इसका आंसर समाया हुआ है। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे कहा गया है, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है, नंबर 2 अधिक कोण है, नंबर 3 सम कोण है। तो संपूरक कोण की विशेषता आप लोगों ने अभी देखी है, दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है तो न्यून कोण क्या क्या होता है, 90 अंश से कम वाला। 90 अंश से कम दोनों ही न्यून कोण है। अब मान लीजिए एक कोण 80 अंश है और दूसरा कोण है 85 अंश, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 165 अंश, जो तो 180 अंश से कम है। तो ये स्थिति तो संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक न्यून कोण की माप 90 अंश से कम होती है। तथा 2 न्यून कोण का योग 180 अंश से कम होगा। समझ में आ गई ना बच्चों ये बात, क्योंकि एक न्यून कोण की माप कितनी होती है, 90 अंश से कम। और यदि हम 2 न्यून कोण लें, ये लिए ना 2 न्यून कोण, तो इनका जो योग है 180 अंश से कम होगा, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। फिर अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है दोनों अधिक कोण है, तो अधिक कोण का मान क्या होता है, 90 अंश से ज्यादा। अब यदि मान लीजिए हमने एक कोण ले लिया 95 अंश और दूसरा कोण हमने ले लिया 100 अंश, क्योंकि दोनों को हमें 90 से ज्यादा लेना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 195 अंश। ये 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगी स्थिति। तो इसमें भी आंसर होगा नहीं। अब नहीं क्यों है, तो हम रीजन क्या देंगे, क्योंकि एक अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है, इसलिए 2 अधिक कोणों की माप 180 अंश से अधिक होगी।
और साथ में हमने इसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नंबर 3 में जो स्थिति बन रही है उसमें हमसे कहा गया है जो दोनों कोण है वो समकोण है। तो समकोण का मान क्या होता है? ये तो फिक्स होता है समकोण। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। तो 90 धन 90 ये कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो ये स्थिति संभव है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे हाँ, क्योंकि दो समकोण का योग 180 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को तीनों प्रकार के कोण की परिभाषा पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि न्यून कोण 90 अंश से कम का होता है, अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा का होता है, और समकोण जो होता है वो होता है 90 अंश। तो यदि आपको ये सब पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।